बहुत ही पैने नुकीले बाब होते हैं, कांटों की तरह। इस पे चिपचिपा मांस लगा होता है। इसकी पीठ पर ये फिन है जिसके नीचे की तरफ दांत है। देखिए, ये अगर आपके हाथ में घुस गया तो आपके हाथ को काट के इसे निकालना होगा। बहुत ज्यादा दर्द होता है इससे। और दिलचस्प बात यह है कि इन कांटों की ही वजह से मगरमच्छ इनका शिकार नहीं करते। एक शख्स ने मुझे दिखाया कि वो लोग सारी मछलियां कहां रखते हैं। बिना फ्रीजर और बिना बिजली के इस गांव में ये लोग अपनी मछलियों को जमीन पर सूखने के लिए रखते हैं। इसके बाद इन मछलियों को दूसरे भूखे गांव में बेचा जाता है। ये देखिए, टाइगर फिश, एक बड़ी टाइगर फिश। ये 4.5 किलो की होती है। यहां कोई बड़ी मछली नहीं है। अब जरा इसे ही देख लीजिए। ये एक स्क्वीकर है, मगर इसकी कोई बहुत ज्यादा फूड वैल्यू नहीं है। इसमें न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते, मगर यहाँ पर ये बड़ी तादाद में है। इसका मतलब सिर्फ यही बची हैं यहाँ पर। ये तो ओवर फिशिंग के संकेत हैं। मुझे हैरानी है कि मछुआरे सिर्फ इतनी ही मछलियां पकड़ पाए हैं। क्या यहाँ का हमेशा से यही हाल था? एक देश जहाँ पर लोगों की औसत आयु 17 साल है और जहाँ पर अफ्रीका की सबसे तेजी से बढ़ती आबादी है, ऐसे में एक बुजुर्ग का मिलना बहुत बड़ी बात है। इनका नाम फिनियस है। इनकी उम्र 60 साल से ऊपर है। ये पूरे इलाके में सबसे बुजुर्ग हैं। इनकी यहाँ काफी इज्जत भी की जाती है। और मैं यहाँ फिनियस से बात करने आया हूँ, ये पता लगाने कि इनका बचपन कैसा रहा। मुझे जानना है कि यहाँ क्या क्या बदलाव आए हैं। तो आप पैदा कहाँ पे हुए? ये यहीं इसी इलाके में 1949 में पैदा हुए थे। इनका जन्म नदी के उस तरफ हुआ था। पुराने जमाने में ये कहते हैं कि इन्हें अलग अलग किस्म की मछलियाँ मिलती थी। बड़ी मछलियाँ भी मिलती थी और आज के मुकाबले तो कहीं ज्यादा मछलियाँ मिलती थी। ये कहते हैं कि कुछ ही घंटों में मछलियों से इनकी नाव भर जाती थी और इन्हें मछलियां पकड़ना रोकना पड़ता था। पहले मगरमच्छ भी ज्यादा थे और ये उनसे डरते नहीं थे क्योंकि वो इंसानों को नहीं खाते थे। मैंने इनसे पूछा कि इनके वक्त में क्या मगरमच्छ इंसानों को खाते थे, और ये कहते हैं कि इनके तो किसी जानकार को मगरमच्छ ने नहीं खाया। मगर आजकल ऐसा है कि हर इंसान किसी ना किसी मगरमच्छ के शिकार को जानता है। पुराने समय में मछलियां ज्यादा थीं और लोग कम थे। मगरमच्छों को मुसीबत नहीं समझा जाता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मगरमच्छ इंसानों को इसलिए खाते हैं क्योंकि खाने को कुछ और बचा ही नहीं है। ये सब लोग किसी ना किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसे या तो मगरमच्छ ने काटा है या वो गायब हो गया है। ये सिर्फ इसी गांव की कहानी नहीं है, ये पूरे अफ्रीका की कहानी है। वाइल्ड लाइफ सिकुड़ती जा रही है और ऐसी ही कुछ जगहों पर जानवर बदला भी लेने लगे हैं। तो आजकल मछली नहीं पकड़ते आप? मछली पकड़ने के लिए ये काफी बूढ़े हो चुके हैं, मगर इन्होंने पास के एक